हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद सुफियान और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा हैकाथॉन के टास्क के बारे में। हमारा जो हैकाथॉन का जो फाइनल टास्क है उसका नाम है हेल्थमेट, आपका सेहत का स्मार्ट। सो बेसिकली एक ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को लेकर आया है कि काफ़ी दफ़ा हमें हॉस्पिटल्स में जाना होता है और डॉक्टर्स हमसे पुरानी पुरानी रिपोर्ट्स मांगते हैं, जो कि हमारे लिए मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। ये एक रियल लाइफ इशू मेरे साथ भी पेश आया था कुछ दिनों पहले, जब मेरी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट थी और डॉक्टर ने मुझसे 8 साल पुरानी रिपोर्ट्स भी मांगी थी, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू था मैनेज करना। तो मुझे उस टाइम पे ख़्याल आया कि काश इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी बने कि एक कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो, जो कि हमारे पुराने से पुराने रिकॉर्ड्स को बाकायदा अपने पास मेंटेन करे और सिर्फ़ पुराने रिकॉर्ड्स को बाकायदा मेंटेन ना करे, बल्कि एआई की हेल्प से हमें उसके अंदर असिस्ट भी करे। तो हमने यहाँ पे पूरी पीडीएफ आपके लिए एक ऐसा क्रिएट कर ली है यहाँ पे, जिसमें हर एक चीज़ बाकायदा मेंशन है। हमारा टेक स्टैक भी मेंशन है यहाँ पे, रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस के ऊपर बाकायदा हम क्रिएट कर सकते हैं। नोड जेएस के अंदर हमारी मर्जी है, हम एक्सप्रेस जेएस यूज़ करें या नेक्स्ट जेएस यूज़ करें। मोंगोडीबी एटलिस एज अ डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। जेमिनाई को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एज अ एआई सपोर्ट। जेमिनाई के अलावा भी अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट जेमिनाई वुड बी बेस्ट बिकॉज ये फ्री है। और इमेज के लिए आप लोग क्लाउडनरी या फायरबेस बाकायदा आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पीडीएफ आपको गो थ्रू नहीं करवाऊँगा। इससे बेहतर ये कि मैं आपको डायरेक्टली इसकी यूआई शो करवा देता हूँ। यूआई के अंदर बेसिकली आपके पास इस तरह का एक लैंडिंग पेज होगा सबसे पहले। सेम टू सेम आप लैंडिंग पेज क्रिएट करें ये ज़रूरी नहीं है, बट इससे बेहतर हो या कम से कम इससे करीब-करीब हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपके पास यहाँ पे साइन अप और लॉगिन का बाकायदा ऑप्शन होगा। साइन अप और लॉगिन करवाने के बाद इस तरह की बेसिकली आपकी कुछ फ़ील्ड्स होंगी साइन अप की और लॉगिन की। जब साइन अप और लॉगिन आप करवा लेंगे, तो आप फिर एक अदर डैशबोर्ड के पेज पर आएँगे। इस डैशबोर्ड के पेज पे आपके तमाम के तमाम फैमिली मेंबर्स बाकायदा मेंशन्ड होंगे। अगर आपको कोई नया फैमिली मेंबर आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड फैमिली मेंबर पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ऐड फैमिली मेंबर पे आप क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये ऐड फैमिली मेंबर का बाकायदा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐड फैमिली मेंबर जैसे ही मैं करवाऊँगा, तो हमारे पास बाकायदा यहाँ पे कार्ड के अंदर हमारे पास एक आता है न्यू फैमिली मेंबर का हमारा इज़ाफ़ा हो जाएगा। और जब भी मैं जिस भी स्पेसिफिक कार्ड के अंदर जाऊँगा, तो वहाँ पे उस फैमिली मेंबर की तमाम हमारे पास रिपोर्टिंग की डिटेल्स हमारे पास मौजूद होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं यू पे आके क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे ही आके यू पे आके क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाकायदा हमारा एक अदर डैशबोर्ड होगा, कुछ इस तरह का। उस डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास तमाम के तमाम हमारे वाइटल्स हमारे पास मैनेज हो रहे होंगे और हमारे पास सारी की सारी हमारी रिपोर्ट्स की हिस्ट्री बाकायदा हमारे पास मेंटेन हो रही होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख सकता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने सीबीसी की रिपोर्ट करवाई है आगा खान से, हमारे डॉक्टर का नाम आ रहा है, हमारी डेट आ रही है, हमारी प्राइसिंग आ रही है, हमारा फ्लैग आ रहा है कि हमारी रिपोर्ट बाकायदा नॉर्मल थी, हाई थी, लो थी, किस तरह की थी। हमारे पास पुराने रिकॉर्ड्स भी देखे आ रहे हैं, जियाउद्दीन की रिपोर्ट आ रही है, साउथ सिटी की रिपोर्ट आ रही है। मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक करूँगा, तो यहाँ बाकायदा मुझे ये मेरी रिपोर्ट भी दिखाएगा और साथ में जेमिनाई की तरफ से जो मुझे फीडबैक मिला है, जो मेरी समराइज़ेशन हुई है, वो भी बेसिकली मुझे दिखाएगा। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे कि आगे हम एक नई रिपोर्ट हम ऐड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू रिपोर्ट का ऑप्शन होगा। जब भी मैं ऐड न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक अदर मोडाल ओपन होगा, जहाँ पे बाकायदा मैं रिपोर्ट को जाके ऐड कर सकूँगा, जस्ट लाइक दिस। कुछ इस तरीके से। इस तरह का बाकायदा हमारे पास ऐड न्यू रिपोर्ट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आके मैं बाकायदा टाइटल का नाम, टेस्ट का नाम, मेरी कोई भी फ़ाइल को सिलेक्शन कर लूँगा, हॉस्पिटल का नाम, डॉक्टर का नाम और ये सारी चीज़ें बाकायदा मैं ऐड कर लूँगा। मेरे कोई नॉर्मल वाइटल्स होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई बीपी का मसला है, कोई शुगर है और इस तरह की चीज़ें जो रिपोर्ट्स के अंदर बाकायदा मेरे पास मेंशन नहीं होती हैं अक्सर और बेशतर। जैसे हम डेली बेसिस पे अपनी शुगर चेक कर रहे होते हैं, इंसुलिन वाले चेक कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर आके हमारे पास एक और ऑप्शन होगा, कुछ नीचे आके ऐड मैनुअल वाइटल्स का। यहाँ पे बाकायदा हम फास्टिंग शुगर, हाइट, कुछ नए बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे पैदा होते हैं, नए बच्चे या छोटे बच्चे पैदा होते हैं, तो हम बाकायदा उसका वेट वगैरह हम बाकायदा अपने पास कैलकुलेट करते हैं कि भाई उसका वेट वगैरह क्या चल रहा है, बिल्कुल सही है कि नहीं है। उसका टेम्परेचर वगैरह अगर हमें नोट डाउन करना हो डेली बेसिस पे, तो वो बाकायदा हम यहाँ पे आके ऐड कर सकेंगे। जब भी हम बाकायदा एक नई रिपोर्ट जाके हम ऐड करेंगे, तो उन रिपोर्ट्स को बाकायदा हम देख भी सकते हैं व्यू पे क्लिक करके। जब भी मैं व्यू पे आके क्लिक करूँगा, तो कुछ इस तरह से मेरे पास एक अदर मॉडल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बेसिकली मेरे पास मेरी सिर्फ रिपोर्ट नहीं होगी, बल्कि जेमिनी का फीडबैक भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने सीबीसी की मैंने रिपोर्ट ओपन की है, तो ये मुझे बता रहा है कि भाई आपका हीमोग्लोबिन आपका थोड़ा-सा कम था, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत आपको वीकनेस हो रही है। और बाकायदा ये मुझे होम की रेमेडीज़ भी बता रहा है कि भाई आपको अपनी हाइड्रेशन बढ़ानी चाहिए, आपको यखनी पीनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा आराम करना चाहिए। आपको प्रिकॉशंस बता रहा है कि भाई आपने सेल्फ मेडिकेशन से आपने दूर रहना है। आपको ये बता रहा है कि भाई आपको डाइट की टिप्स आपको दे रहा है कि आपको डाइट के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें लेनी चाहिए, आपको पालक टाइप की चीज़ें वो खानी चाहिए। आपको जंक फूड से आपको दूर रहना चाहिए, शुगरी आइटम से आपको दूर रहना चाहिए। और बाकायदा आपको यही बता रहा है कि आपको अपने डॉक्टर से क्या-क्या सवालात पूछने चाहिए फॉर फ्यूचर पर्पस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई मेरी ये रेंज नॉर्मल से कितनी दूर है आखिर, मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेने चाहिए, मेरी मेडिकेशन क्या मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बाकायदा जहाँ पे आपको जेमिनी बाकायदा आपको हेल्प करेगा। तो ये हमने छोटी-मोटी इंस्पिरेशन है जो हमने आपके लिए क्रिएट की है। आप हो सकता है इससे कोई बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ी, कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की चीज़ लेकर आएँ। ये बस ये छोटा-सा हमारा एक अदद आइडिया है जिसको आपने बेसिकली कंप्लीट करना है इस पूरे ओवरऑल हैकाथॉन के अंदर। तो मैं आपको बस बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। होपफुली कि आप इसको अच्छे तरीके से कंडक्ट करेंगे। सुबह फिर इंशाल्लाह आपका डेमो चेक करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।